योग दर्शन की 203वीं कक्षा। योग दर्शन का द्वितीय साधन पाद चल रहा है और साधन पाद में हम लोग कल 18वें सूत्र को आरंभ कर चुके थे। 18वां सूत्र दृश्य को लेकर है। दृश्य होता क्या है, तो इसको लेकर के हमने थोड़ी सी चर्चा रखी थी कि ये दृश्य कैसा है। तो सूत्र में खोला है, प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगाप वर्गार्थम दृश्यम। इस दृश्य के बारे में 3 बातें बताई। उसका स्वभाव बताया, शीलम यानी उसका स्वभाव कैसा है, वो प्रकाश वाला है यानी प्रकाश के स्वभाव वाला है, बोध कराता है। क्रिया के स्वभाव वाला है यानी उसमें गतिशीलता है, और स्थिति यानी स्थिरता स्वभाव वाला है। ये सारा जगत, ये संसार ये दृश्य। साथ में बताया भूतेन्द्रियात्मकम है, हमको भूतों और इंद्रियों के रूप में सारा संसार प्राप्त होता है। इसके बारे में आगे खोलेंगे। और इसका प्रयोजन बताया कि इस दृश्य को बनाने के पीछे का परमात्मा का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है। तो 2 ही प्रयोजन है इस संसार को बनाने के। पहला तो भोग कराना और दूसरा अपवर्ग कराना। इसी दृश्य से, इसी संसार से, इन्हीं भौतिक वस्तुओं से तो भोग होंगे और इन्हीं से अपवर्ग भी होना है, मुक्ति भी होनी है। ये इसका प्रयोजन है। तो कल की कक्षा में हमने पहली पंक्ति देखी थी, ये वाली इतनी। इसमें 3 गुण जो हैं प्रकृति के, जो मूल कण होते हैं, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, उनके स्वभाव को बताया है कि उनका स्वभाव कैसा होता है। और ये स्वभाव हमें संसार की सब वस्तुओं में दिख जाता है, क्योंकि ये स्वभाव मूल प्रकृति का है। तो वहीं से ये कार्य रूप जगत में हमको दिखता है। इस पर कल काफी सारी बातें रखी थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे दृश्य को खोल रहे हैं। तो देखिए, बहुत लंबा वाक्य है, इसको टुकड़ों में तोड़ करके समझने का प्रयास करेंगे। पहले एक बार पूरे वाक्य को पढ़ लेते हैं। सभी लोग ध्यान से देखिए, पुस्तक है तो पुस्तक में देखिएगा। एते गुणाः परस्परोक्त विभागाः परिणामिनः संयोग वियोग धर्माण इतरेतर उपाश्रयेण उपार्जितमूर्तयः परस्पर अंग अंगित्वे अपि संभिन्न असंभिन्न शक्ति प्रविभागाः तुल्य जातीय अतुल्य जातीय शक्ति भेदानुपातिनः प्रधान वेलायाम उपदर्शित सन्निधाना गुणत्वे अपि च व्यापार मात्रेण प्रधान अंतर्णीत अनुमिता स्थिताः पुरुषार्थ कर्तव्यतया प्रयुक्त सामर्थ्याः सन्निधि मात्रोपकारिणो अयस्कान्तमणिकल्पाः प्रत्ययमन्तरेण एकतमस्य वृत्तिमनुवर्तमानाः प्रधान शब्दवाच्या भवन्ति एतत् दृश्यम इति उच्यते। इतना बड़ा वाक्य है दृश्य को समझाने के लिए। इतने बड़े वाक्य को एक बार में समझना बहुत मुश्किल काम है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा करके इसको समझते हैं आसान भाषा में। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सभी लोग एकाग्रता से यही समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बड़ी गहरी बातें हैं और यदि ये बातें यहाँ समझ में नहीं आई तो फिर आगे का प्रकरण मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, एते गुणाः, एते यानी ये जो गुण हैं। कौन से गुण? सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों के बारे में बात की गई है यहाँ पर। एते गुणाः परस्पर उपरक्त प्रविभागाः, ये परस्पर उपरक्त होते हैं। उपरक्त होने का मतलब जुड़े रहते हैं आपस में, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। लेकिन उपरक्त होते हुए भी क्या है? प्रविभागाः, भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग इनका अपना विभाग है। यानी ऐसा नहीं है कि आपस में मिल गए हैं तो मिल करके अपना अस्तित्व खो दिया है, एक बन गए हैं, कुछ एक चीज बन गए हैं, ऐसा नहीं है। परस्पर उपरक्त होते हुए भी इनकी अपनी अपनी अलग अलग सत्ता रहती है तीनों की, तीनों के अलग अलग शक्तियां हैं, तीनों के अलग अलग कार्य रहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक गिलास दूध है और उस एक गिलास दूध में पानी की एक बूंद डाल दें, तो कहने को तो परस्पर उपरक्त हो गए, दोनों मिल गए। लेकिन दूध अलग है और पानी का उसमें जो अस्तित्व है वो अलग है। वैसे ही सारे संसार में सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण परस्पर मिले हुए दिखेंगे, तीनों ही मिलेंगे। हमारा शरीर भी बना है, मन भी बना है, बुद्धि बनी है, अहंकार बना है, ये सब भौतिक वस्तुएं बनी हैं।
पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश बने हैं, सब कुछ जो भी बना है उन सब में ये तीनों सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण कैसे हैं, परस्पर उपरक्त हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन जुड़े हुए होते भी कैसे रहते हैं, प्रविभागा, अलग अलग रहते हैं, तीनों की शक्तियां अलग काम करती हैं। आगे आएगा, अभी आगे खोलेंगे इसको भी। और आगे देखिए अगला शब्द है परिणामिनः, परिणामी स्वभाव वाले हैं, यानी इनमें बदलाव आता रहता है, बदलाव होता है इनमें। बदलाव होने का क्या मतलब है यानी कारण रूप से कार्य रूप में आते हैं और कार्य रूप से कारण रूप में चले जाते हैं, ये इसमें परिणमन होता है, बदलाव होता रहता है। यानी मूल प्रकृति जो होती है, जो रॉ मटेरियल फॉर्म है, उससे प्रोडक्ट बनते हैं, ये संसार की वस्तुएं बनती हैं, ये परिणमन होता है, इसी को परिणामी कहते हैं। और इनसे वापस फिर से वैसा ही संसार बन जाता है, क्षमा कीजिए, इस संसार से वैसे ही वो मूल प्रकृति में फिर से बदलाव हो जाता है, इसी को परिणमन कहते हैं। तनिक रुकिए, ये स्क्रीन चली गई थी अभी। अभी ठीक है। अच्छा एक बार बताइए, आपको स्क्रीन दिख रही है? जी जी आचार्य जी, थोड़ा सा कट रहा है। हाँ जी, कुछ गड़बड़ है आज नेट। हमें तो जी म्यूट कर लीजिए। नेटवर्क की कुछ समस्या है यहाँ पर अभी। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो परिणामीनः का मतलब क्या हो गया, ये तीनों गुण जो हैं, ये दृश्य को भी मान लें, ये कैसा है, परिणामी है। जैसे आत्मा अपरिणामी नहीं होता है, आत्मा के भीतर कोई परिवर्तन नहीं आता, आत्मा जैसा है वैसा ही रहता है, ना वो किसी से बनता है, ना किसी में जाके घुलता मिलता है। तो वैसा ये दृश्य नहीं है, इसमें तो परिणाम आते हैं। आगे देखिए, क्या समस्या है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जो लोग अभी जुड़ रहे हैं विलंब से, मुझे आपको जोड़ने के लिए अलग एक प्रयास करना पड़ता है, विषय को भी रखना है, स्क्रीन भी शेयर करनी है, और आपको फिर जोड़ना भी है हर किसी को। 2:13 हो रहे हैं, अनुशासन नहीं है ये, बहुत गलत बात है आपकी। आप लोग इन सब चीज़ों को बहुत हल्के में लेते हैं, पर ये बहुत गलत बात है, बहुत बहुत ज़्यादा। इसलिए समय से जोड़ने का प्रयास किया कीजिए, कई बार मैं बोल चुका हूँ। क्या हो रहा है ये? तनिक रुकिए बस थोड़ी, क्षमा कीजिएगा, बाधा हुई थी अभी। तो आगे इसके बारे में कहा, संयोग वियोग धर्माण, संयोग वियोग धर्म वाले होते हैं। संयोग वियोग धर्म वाले होने का क्या मतलब है, कि इनमें आपस में संयोग भी होता है और फिर वियोग भी होता है। जब इनमें संयोग होता है, यानी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण आपस में मिलते हैं, तो फिर ये कार्य रूप जगत बनता है, ये दृश्य सारा हमारे सामने प्रकाश में आता है, प्रकट रूप में होता है। और जब इनका वियोग होता है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण आपस में वियोग को प्राप्त होते हैं, हटते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, तो फिर प्रलय होती है, यानी ये कार्य रूप जगत अपने कारण में जाकर के विलीन हो जाता है। ठीक है, ये इसकी स्थितियां बताई जा रही हैं। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं इतरेतर उपाश्रयेण उपार्जित मूर्तयः, इतरेतर उपाश्रयेण, एक दूसरे के उपाश्रय से, यानी एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे के साथ मिल करके, उपार्जित मूर्तयः, उपार्जित यानी प्राप्त करते हैं, मूर्तयः मूर्ति को प्राप्त करते हैं, या मूर्त रूप में प्राप्त होते हैं। ये मूर्त रूप में प्राप्त होने का क्या मतलब है, यानी प्रकट रूप में आते हैं। दो चीजें होती हैं, एक होती है मूर्त और एक होती है अमूर्त। अमूर्त का मतलब वो है कि जिसको हम पकड़ नहीं सकते, जिसका हम ज्ञान नहीं कर सकते, जिसका बोध सीधे सीधे नहीं होता, जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, प्रकट रूप में नहीं होता, वो अमूर्त होता है। जैसे मूल प्रकृति है,
मूल प्रकृति में जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण होते हैं वो अमूर्त स्थिति में होते हैं। उनका कोई प्रकट रूप नहीं होता, ना उसमें गंध होती है, ना उसमें स्पर्श होता है, ना शब्द होता है, ना रूप होता है, ना रंग होता है, कुछ नहीं होता उसमें। लेकिन ये ही तीनों कण आपस में मिलकर के, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये आपस में मिलकर के एक दूसरे का उपाश्रय लेते हुए क्या होते हैं, मूर्त रूप में आते हैं, प्रकट रूप में आते हैं। और बड़ी रोचक बात है, उन्हीं तीनों के मिलने से ये जो कार्य रूप जगत है, ये जो भौतिक जगत है, ये सब हमको दिखाई देता है, ये सब हमारे सामने मूर्त रूप में आ जाता है, यानी प्रकट रूप में आ जाता है। और जब इसका प्रलय होता है, इन सब का वियोग होता है आपस में, तो ये फिर से अमूर्त रूप में चला जाता है, जिसको हम ना पकड़ सकते, ना देख सकते, ना महसूस कर सकते, ना हम उसको अनुभूत कर सकते। ये बड़ी अद्भुत बात है, रोचक बात है। और एक बड़ी मजेदार चीज ये है कि इन्हीं सब तीनों कणों के आपस में मिलने से ये विविध रूप संसार बनता है ना, रोचक बात ये, और बड़ी अद्भुत बात है। इस सारे संसार में जो हमको इतनी भिन्न भिन्न रंगों वाली वस्तुएं दिखती हैं, भिन्न भिन्न गंधों वाली, भिन्न भिन्न स्पर्श वाली, भिन्न भिन्न शब्दों वाली, भिन्न भिन्न आकारों वाली, आकृतियों वाली, ये सब जो वस्तुएं दिखती हैं, ये सब बनी इन तीनों से ही हैं। अब परमात्मा की ये बड़ी विशेष बात है, बड़ी ये उनकी अपनी ज्ञान की बात है, उनके सामर्थ्य की बात है कि अपने सामर्थ्य से केवल इन तीनों चीजों को लेकर के इतना विराट संसार, इतना बड़ा अद्भुत ब्रह्मांड वो बनाते हैं। किसी को लग सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि केवल इन तीन चीजों से इतनी व्यापक चीजें बन सकती हैं। आप लोग अपने कमरे में ही देख लीजिए, कमरे में ही कितनी सारी पुस्तकें रखी होंगी, कुर्सियां मेज रखे होंगे, दीवारें हैं, सब अलग अलग रंग की हैं, सब चीजें हैं, ये सब भौतिक वस्तुएं हैं। बनी किन से हैं, इन्हीं सब तीनों से बनी है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी हलवाई को हम थोड़ा सा दूध दे दें, थोड़ी सी चीनी दे दें, या थोड़े से और दो चार पदार्थ दे दें और कह दें कि इनसे मिठाइयाँ बना दो, तो उसी दूध से, उसी चीनी से, या उन्हीं दो तीन पदार्थों से वो भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बना देता है। थोड़ी सी उसको मैदा दे दी, या थोड़ा तेल वगैरह दे दिया, तो उसी से क्या क्या बना देता है, उसी से रसगुल्ले बना दिए, उसी से उसने बर्फियां बना दी, उसी से लड्डू बना दिए, पेड़े बना दिए, जलेबियां बना दी, क्या क्या बना देता है उन्हीं से ही। तो दिया क्या था उसको, बस दूध दिया था, साथ में चीनी दी थी और कुछ दो तीन और पदार्थ दे दिए थे। तो जैसे अब हलवाई तो कम सामर्थ्य वाला है, कम जानकार व्यक्ति है, लेकिन फिर भी उन दो तीन चार चीजों को लेकर के वो कितनी विविध प्रकार की मिठाइयाँ अपनी दुकान के लिए, बेचने के लिए बना लेता है। तो फिर परमात्मा जो महान शक्तिशाली है, सर्व सामर्थ्यों से युक्त है, जिसका ज्ञान अनंत है, तो वो इतनी अद्भुत मूल प्रकृति को लेकर के क्यों है इतना बड़ा संसार नहीं बना सकता। तो इतरेतर उपाश्रयेण उपार्जित मूर्तयः, ये तीनों जो कण हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, एक दूसरे के उपाश्रय से मूर्त रूप को प्राप्त करते हैं, उपार्जित करते हैं। आगे देखिए, परस्पर अंग अंगित्वे अपि, परस्पर अंग और अंगी के रूप में रहते हुए भी, यानी ये तीनों कण जो होते हैं आपस में अंग अंगी के रूप में रहते हैं। अंग अंगी के रूप में रहने का क्या मतलब है, जैसे शरीर में अंग होते हैं और शरीर अंगी होता है, हाथ पैर आंख नाक कान त्वचा, ये सब चीजें जो हैं ये क्या है, अंग हैं। और ये पूरा शरीर जो है ये क्या है, ये अंगी है। शरीर जो होता है, अंगी जो होता है वो मुख्य होता है, प्रधान होता है। और ये जो अंग होते हैं ये क्या होते हैं, गौण होते हैं, ये उसका सहयोग करते हैं। इनकी शक्तियों से मिलकर के, अंगों की शक्तियां परस्पर मिल करके अंगी की शक्ति कहलाती हैं, यानी पूरे शरीर की शक्ति कहलाती हैं। वैसे ही ये भी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये भी आपस में अंग अंगी रूप में रहते हैं। तीनों की अपनी अपनी शक्तियां हैं, तीनों का अपना अपना सामर्थ्य है, लेकिन फिर भी अंग अंगी रूप में रहते हैं। कैसे रहते हैं, थोड़ा सा अभी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सत्वगुण की प्रधानता वाला है, हम कह देते हैं कि देखो बड़ा सत्वगुणी व्यक्ति है। तो सत्वगुणी व्यक्ति का मतलब क्या है कि सत्वगुण की प्रधानता है उसमें, सत्वगुण इस समय उभार पर है। तो ये जो सत्वगुण है ये क्या हो गया, अंगी हो गया इस समय।
और जो रजोगुण और तमोगुण हैं वो अभी गौण रूप में हैं, न्यून रूप में हैं, काम कर रहे हैं, अपना अपनी अपनी शक्तियां हैं उनकी, लेकिन साथ में अंग के रूप में लगे हुए हैं, सहयोग कर रहे हैं। जैसे शरीर नाम का जो अंगी है उसमें ये हाथ पैर जुड़े हुए रहते हैं, सहयोग करते रहते हैं इस अंगी का। वैसे ही सत्वगुण की प्रधानता वाला जो व्यक्ति है, सत्वगुणी प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है, या सत्वगुण की प्रधानता वाली जो वस्तु है, इस संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनमें सत्वगुण प्रधान है, तो उन सत्वगुण प्रधान वस्तुओं में रजोगुण भी होता है, तमोगुण भी होता है, लेकिन किस रूप में होते हैं रजोगुण और तमोगुण? अंग के रूप में, सहयोगी के रूप में, गौण रूप में रहते हैं। वैसे ही कोई व्यक्ति या कोई वस्तु रजोगुण की प्रधानता वाला है, रजोगुण उसमें उभार में है, प्रधान रूप में है, यानी अंगी के रूप में है, लेकिन साथ में सत्वगुण और तमोगुण वो कैसे रहेंगे? वो अंग के रूप में रहते हैं, सहयोग करते रहते हैं पीछे से, उनकी भी अपनी शक्तियां काम करती रहती हैं। और उसी के लिए आगे लिखा असंभिन्न शक्ति प्रविभागा प्रविभागा। असंभिन्न शक्तियां होती हैं, मिली जुली शक्तियां हैं। भिन्न का मतलब बटी बटी शक्तियां, अलग अलग, लेकिन यहाँ लिखा असंभिन्न, यानी साथ में मिली जुली शक्तियां रहती हैं, लेकिन फिर भी उसका होते हुए भी प्रविभागा, उनके अपने अपने भाग होते हैं, अपनी अपनी उनकी विशेषताएं हैं, बटे हुए रहते हैं। यानी सत्वगुण उभार पर है तो सत्वगुण ज्यादा प्रभावी होगा, सत्वगुण की क्रियाशीलता ज्यादा दिखेगी, उसकी वृत्तियां ज्यादा दिखेंगी। साथ में रजोगुण भी रहेगा, बहुत हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी सी वृत्तियां उसकी भी दिखती रहेंगी, उसका भी व्यवहार, उसका व्यापार भी दिखेगा। और वैसे ही तमोगुण जो अंग के रूप में है, सहयोगी के रूप में है, उसकी भी थोड़ी थोड़ी वृत्तियां दिखती रहेंगी। ये उसका प्रविभाग है, बटा हुआ होना है। तो इसको यहाँ पर कहा परस्पर अंग अंगित्वे अपि असंभिन्न शक्ति प्रविभागाः। आपस में अंग अंगी रूप में भी रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक मुख्य होता है, एक प्रधान होता है, और बाकी दो उसके क्या होते हैं? सहयोगी अंग होते हैं। उनकी अपनी मिश्रित शक्तियां हैं, मिली जुली शक्तियां होते हुए भी प्रविभागाः, बटी बटी अपनी अलग अलग शक्तियां भी होती हैं उनकी। आगे देखिए, आगे एक और बड़ा शब्द है, आगे लिखा है तुल्य जातीय अतुल्य जातीय शक्ति भेदानुपातिनः। तुल्य जातीय और अतुल्य जातीय जो वस्तुएं हैं, इस संसार में जितनी भी तुल्य जातीय वस्तुएं दिखती हैं और अतुल्य जातीय वस्तुएं दिखती हैं, उनमें शक्ति भेद से अनुपातिनः उपस्थित रहते हैं। ये शक्ति भेद से कैसे? तुल्य जातीय और अतुल्य जातीय का मतलब क्या है, पहले इसको समझते हैं तो ये पूरी बात फिर समझ में आएगी। तुल्य जातीय का मतलब है एक जाति वाले, समान जाति वाले। जैसे गाय, सारी गाय गाय सब एक जाति की हो गई, सारी भैंस भैंस एक जाति की हो गई, बकरियां बकरियां सब एक जाति की हो गई, मनुष्य मनुष्य सब एक जाति के हो गए। वैसे ही कुछ भी चीज ले लीजिए, पेड़ पेड़ सब एक जाति वाले हो गए, इनको तो तुल्य जातीय बोलेंगे। अतुल्य जातीय वाले क्या हो गए? जैसे गाय और पत्थर, ये अतुल्य जातीय हो गए, है ना, दोनों की जातियां भिन्न हैं। जैसे पत्थर और पुस्तक, ये भिन्न जातीय वाले हो गए, दोनों की अलग अलग जातियां हैं। जैसे मनुष्य और कुत्ता, ये भिन्न जातीय वाले हो गए। तो हम देखते हैं कि संसार में जितनी भी तुल्य जातीय वस्तुएं हैं जो एक जाति वाली हैं, जैसे सबकी आंखें आंखें, सब मनुष्यों की आंखें आंखें सब एक जाति वाली हो गई, पशुओं की सब आंखें आंखें एक जाति वाली हो गई, उनकी नासिका नासिका सब एक जातीय वाली हो गई। लेकिन आंख और नाक, ये कैसी हो गई? ये भिन्न जाति वाली हो गई, तो अतुल्य जातीय वाली हो गई। तो रोचक बात जो यहाँ बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इन तुल्य जातीय और अतुल्य जातियों में शक्ति भेद से अनुपातिनः उपस्थित रहते हैं। ये कैसे रहते हैं? तो फिर से इन्हीं सब उदाहरणों को उठाते हैं और समझते हैं। जैसे तुल्य जातीय वस्तुएं हैं, गायें हैं, इस संसार की सभी गायों को लाकर खड़ी कर दें एक जगह, करोड़ों अरबों गायें हो जाएंगी, सब कैसी हैं? तुल्य जातीय हैं। तो तुल्य जातियों में सत्वगुण भी होगा, रजोगुण भी होगा और तमोगुण भी होगा। सारी एक जैसी गायें भी हों, दिखने में भी एक जैसी हों, एक रंग की हों, सब कुछ उनका एक जैसा भी हो, लेकिन फिर भी उनमें इन तीनों की, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की शक्तियों का भेद तो उपस्थित रहता है।
भेद बिल्कुल अलग अलग मिलेगा। उसी के कारण से कोई गाय छोटी, कोई गाय बड़ी, कोई लाल, कोई काली, कोई कैसी, वो अलग अलग रंगों वाली मिलेंगी, अलग अलग उनकी स्थितियां होंगी। कोई गाय बड़ी चंचल होती है, कोई बड़ी भोली होती है, कोई बड़ी सीधी साधी सी होती है, ऐसी होती है ना। कोई बड़ी आलसी प्रमादी गाय मिल जाएगी। तो तुल्य जातियों में भी शक्ति भेद होता है इन तीनों गुणों का। मनुष्यों में देख लीजिए, मनुष्य मनुष्य सारे सारे कैसे होते हैं, एक जाति वाले होते हैं। सारे मनुष्य एक जाति वाले हो गए, तुल्य जातीय हो गए। लेकिन उन तुल्य जातीय मनुष्यों में भी सब एक जैसे थोड़ी होते हैं कि सब रजोगुणी प्रवृत्ति के होते हैं, सब तमोगुणी के होते हैं, सब सत्वगुणी प्रवृत्ति के होते हैं। सबके भीतर इन सत्वगुण का, रजोगुण का और तमोगुण की शक्तियों का भेद अलग अलग दिखता है, उपस्थित होता है, रहता है। ऐसा नहीं कह सकते कि देखो जी इसमें तो बस सत्वगुण ही डाल दिया, इस मनुष्य में तो केवल सत्वगुण है, रजोगुण इसमें है ही नहीं, ना तमोगुण है। ऐसा नहीं हो सकता। तीनों मिलेंगे और शक्ति भेद से मिलेंगे और रहेंगे अंग अंगी के रूप में। अभी पीछे बताया था। यानी कितनी सारी बातें, कितनी गहरी और रोचक वैज्ञानिक बातें बता रहे हैं। तो कोई भी वस्तु उठा लीजिए जो समान जाति की हैं, सारे पेड़ ले लीजिए जो तुल्य जातीय हैं, एक जाति वाले हैं। सब पेड़ों में भी भिन्नताएं हैं। क्यों? क्योंकि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की अलग अलग स्थितियां हैं। और अतुल्य जातीय जो हैं उनमें तो भेद दिख ही जाता है हमको। जैसे गाय और भैंस, ये अतुल्य जातीय हो गई, और इनमें सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की भिन्नता तो वैसे ही दिख जाती है, अलग अलग स्तर पे ही। भैंस जो होती है थोड़ी तमोगुण प्रवृत्ति की होती है। गायें जो होती हैं या तो सात्विक प्रवृत्ति की दिखेंगी, या राजसिक प्रवृत्ति की, बड़ी उछल कूद करती दिख जाएंगी। भैंस का बच्चा, गाय का बच्चा, भैंस के बच्चे प्रायः तमोगुणी प्रवृत्ति के होते हैं, आलसी प्रमादी ऐसे होते हैं। और गाय का बच्चा बड़ा चंचल, बड़ा सात्विक दिखता है। तो वहां तो हमें शक्ति भेद दिख ही जाता है इनका। और मनुष्यों में भी, अब मनुष्यों में भी जो भिन्न जातियां हैं, जैसे स्त्री जाति है और पुरुष जाति है, इसमें भी दो भेद कर लिए, अतुल्य जातीय हो गए। एक स्त्री है और एक पुरुष है, उसमें भी इन तीनों की शक्तियों का भेद दिख जाता है। स्त्री के भीतर अलग स्थितियां हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की, उनकी शक्तियों के भेद अलग हैं, पुरुष के भीतर अलग हैं। है ना, दिख जाता है, स्वभाव में ही अलग पता चल जाता है। तो ऐसे करके हम अपने आप से भी इस संसार की सब वस्तुओं को देख सकते हैं। हमारे कमरे में, हमारे टेबल पर, या हमारे इस समय कक्ष में जितनी वस्तुएं रखी हुई हैं, आप एक बार उन पर दृष्टि दौड़ा कर देखिए। उन सब का रंग अलग, आकार अलग, स्थितियां अलग, उनका आयतन अलग, उनका क्षेत्रफल अलग, द्रव्यमान अलग, उनका भार अलग, सब कुछ चीजों में हम भिन्नताएं देखते हैं। वो अतुल्य जातीय वस्तुएं हैं। पुस्तकें रखी हैं, फोन रखा है, घड़ी रखी होगी किसी के पास, किसी के पास स्टडी टेबल रखा होगा, कुर्सी रखी होगी। ये सब कैसी हैं? अतुल्य जातीय वस्तुएं हैं। और इन अतुल्य जातीय सब वस्तुओं में इन सब सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की शक्तियों का भेद उपस्थित तो रहता है। बात आ रही है समझ में? तो एक बार कक्षा के बाद में कभी भी आराम से, ये तो अपने व्यवहारिक जीवन की बात है, सब चीज़ों को देखते रहें, परखते रहें। जो हमारे घर में फुलवारियाँ लगी हुई हैं उनमें भेद देख लें। गुलाब का फूल अलग है, गेंदे का फूल अलग है। ये केवल फूल फूल ले लें, सारे फूल फूल एक ही जाति के हो गए, है ना। चाहे गेंदे का है, चाहे कैसा भी है, तो फूल ही, उनको तुल्य जातीय मान लें थोड़ी देर के लिए। तुल्य जातीय होते हुए भी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के शक्ति भेद से उनमें भिन्नताएं दिखती हैं। सबका रंग अलग है, सबकी पंखुड़ियों की स्थितियां अलग हैं। और किसी के फूल आने का कोई समय होता है, किसी के फूल आने का कोई समय होता है। किसी की गंध किसी प्रकार की है, किसी की गंध किसी प्रकार की है। कोई कोमल स्पर्श वाला है, कोई कठोर स्पर्श वाला है, किसी में कांटे हैं और कोई बड़ा मुलायम है। ऐसी भिन्नताएं दिखती है ना हमको, तो इसी कारण से दिखती हैं, इन्हीं तीनों के कारण से। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं प्रधान वेलायाम उपदर्शिता। प्रधान वेलायाम प्रधान वेलायाम उपदर्शित सन्निधान। प्रधान वेला में अपने आप को दिखाने वाले होते हैं ये। प्रधान वेला में अपने आप को दिखाने वाले होते हैं, इसका मतलब क्या है? प्रधान वेला का मतलब यहाँ पर है जिस गुण की प्रधानता होती है उस समय में अपने आप को प्रदर्शित करने वाले होते हैं, उपदर्शित, दिखाने वाले, प्रकट करने वाले होते हैं। जिस समय सत्वगुण उभार पर है, उभरा हुआ है किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में,
तो वो हमको प्रकट हो जाता है, उसका हम अनुमान उसको हम ऐसे सीधे सीधे पकड़ लेते हैं कि देखो ये व्यक्ति बड़ा शांत है, बड़ा ज्ञानवान है, बड़ा विद्वान है, बड़ा योग्य है, बड़ी एकाग्रता वाला है। तो उस व्यक्ति को देख करके हम प्रधान वेला में, चूंकि उसकी सत्वगुण की प्रधान वेला चल रही है, तो ये जो सत्वगुण है वो स्पष्ट पता चल जाता है। और बाकी जो दो हैं, रजोगुण और तमोगुण, वो अनुमान से पता चल जाते हैं। वो अभी आएगा, बिल्कुल आने वाला है वो आगे, उसको भी समझेंगे अभी। और कोई वस्तु बड़ी चंचल दिखे, कोई व्यक्ति बड़ा चंचल दिखे, बड़ी गतिशीलता है, एकाग्रता नहीं रहती, बड़ा बेचैन और परेशान उद्विग्न रहता है, ऐसे व्यक्ति में प्रधान वेला किसकी है? रजोगुण की प्रधान वेला है। और वो रजोगुण इसी प्रधान वेला में अपने आप को प्रकट करने वाला होता है। तो और कोई व्यक्ति बड़ा तमोगुणी दिखे, कोई वस्तु बड़ी तमोगुणी दिखे, स्थिरता दिखे, उसमें जड़ता दिखे, मूर्खता मूढ़ता दिखे, स्थिरता दिखे, तो हम उसमें क्या अनुमान लगा लेंगे कि इस समय तमोगुण की प्रधान वेला है, तमोगुण की प्रधानता है, ऐसा समझ लेते हैं। तो प्रधान वेलायाम उपदर्शित सन्निधान, प्रधान वेला में उपदर्शित होते हैं, प्रकट करने वाले होते हैं। आगे देखिए, गुणत्वे अपि च व्यापार मात्रेण प्रधान अंतर्नीत अनुमिता स्थिताः। इतने को एक बार में समझेंगे। गुणत्वे अपि, जो गौण गुण हैं, ये पीछे तो बताया प्रधान वेलायाम उपदर्शित सन्निधान, प्रधान वेला में उपदर्शित सन्निधान वाले होते हैं, प्रकट करने वाले होते हैं। और गुणत्वे अपि, जो गौण हैं, उनके गौण होते हुए भी व्यापार मात्रेण, अपने व्यापार मात्र से, यानी अपना छोटा छोटा स्वरूप दिखाते रहते हैं, छोटी छोटी वृत्तियां दिखाते रहते हैं, उस व्यापार मात्र से अपने आप को हल्के हल्के रूप में प्रकट करते हुए प्रधान अंतर्नीत, प्रधान में अंतर्निहित होते हुए अनुमिता स्थिता, अनुमान से जाने जाते हैं, अनुमान से अपने अस्तित्व को बताते हैं। जिस समय सत्वगुण की प्रधानता है किसी वस्तु में या किसी व्यक्ति में, उस समय रजोगुण और तमोगुण सीधे पकड़ में नहीं आते, सीधा उनका प्रत्यक्ष नहीं होता। वो अपने व्यापार मात्र से, जैसे कोई व्यक्ति बड़ा सात्विक है लेकिन उसके भीतर गतिशीलता तो दिखती है हमको, हल्की हल्की दिखती है कि नहीं दिखती? कोई व्यक्ति कितना भी सात्विक प्रवृत्ति का हो, कितना भी योग्य योगी व्यक्ति हो, लेकिन उसके भीतर ये गुणत्वे अपि व्यापार मात्रेण, बाकी दो गुणों का, जो गौण गुण है, रजोगुण और तमोगुण है, उनका भी व्यापार मात्र हल्का हल्का दिखता रहता है। क्यों? प्रधान अंतर्निहित, प्रधान के साथ साथ, प्रधान में अंतर्निहित रहते हुए, यानी सत्वगुण के पीछे चलते हुए, जिसको अभी पीछे देखा था अंग अंगित, अंग अंगित्वे अपि, अंग अंगी के रूप में, सत्वगुण अंगी के रूप में है, और ये रजोगुण हल्की हल्की क्रियाशीलता देता रहता है उस व्यक्ति को, हल्का हल्का गतिशीलता देता, क्रियाशीलता बना देता रहता है, और तमोगुण स्थिरता बनाए रखता है उसमें। तो हम इनको कैसे पहचान पाते हैं? अनुमान से पहचान पाते हैं। हम लोग भी यहाँ पढ़ रहे हैं, तो इस समय हमारे सत्वगुण की प्रधानता हो सकती है, जो कि आमतौर पे होती है पढ़ाई करते समय। लेकिन इतना पढ़ते समय भी जो बीच बीच में गतिशीलता है हमारी, बीच में एक शब्द से दूसरे शब्द पर जा रहे हैं, एक वाक्य से दूसरे वाक्य पर जाते हैं, बोलते समय जो गतिशीलता है, सुनने में जो गतिशीलता है, बार बार हम अपने ध्यान को यहाँ लाकर एकाग्र करते हैं, उसमें जो हल्की सी गति है, उसको बोलेंगे व्यापार मात्रेण, बहुत हल्का सा उसका व्यापार आता है, बहुत हल्की सी उसकी वृत्तियां प्रकट होती हैं। तो हम ये समझ लेते हैं कि हाँ, इस समय वैसे हमारी प्रधान वेला सत्वगुण वाली चल रही है, लेकिन उसमें रजोगुण की भी स्थितियां हैं और तमोगुण की भी स्थितियां हैं इस समय, क्योंकि एक शब्द से दूसरे शब्द पर जाते समय एक ठहराव होता है, एक स्थिरता होती है, बीच में रुकते हैं, बोलते समय एक ठहराव आता है, स्थिरता आती है। तो ये किस कारण से है? जो वो गुणत्वे अपि, वो जो गौण गुण हैं, उनके गौण होते हुए भी हम उनको अनुमान से समझ लेते हैं। आगे देखिए, पुरुषार्थ कर्तव्यतया प्रयुक्त सामर्थ्याः। पुरुष के, पुरुष का जो अर्थ है, पुरुष का जो प्रयोजन है, पुरुष कौन? आत्मा, आत्मा के प्रयोजन को कर्तव्यतया, करते हुए, प्रयुक्त सामर्थ्याः, प्रयुक्त सामर्थ्य वाले होते हैं। यानी ये जो तीनों गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये किस लिए मिले हमको? अब यहाँ प्रयोजन बताया उसका, आगे और खोलेंगे, विस्तार से खोलेंगे इस प्रयोजन को। अभी यहाँ एक संकेत के रूप में रख दिया कि ये पुरुष
के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, आत्मा के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त सामर्थ्य वाले होते हैं। इनको सामर्थ्य प्रदान किया गया है, इनको ये ताकत दी गई है, ऐसे नहीं आ गए हैं यहाँ पर। ये जो तीनों गुण अपना कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण से इस संसार में प्रकाश दिखता है, जिसके कारण से सारी संसार की वस्तुएं प्रकट रूप में आती हैं, जिसके कारण से ये संसार की वस्तुएं गतिशील दिखती हैं, जिसके कारण से इस संसार की सभी वस्तुओं में एक स्थिरता है, एक ठहराव दिखता है। ये किसके लिए है? पुरुष के लिए हैं, आत्मा के लिए हैं। इसीलिए ये प्रयुक्त सामर्थ्य वाले हैं, इनको ये सामर्थ्य प्राप्त है। आगे देखिए, आगे फिर वही बात जो पीछे हम 2 बार पढ़ चुके हैं, आज ये तीसरी बार ये शब्द आए हैं और अभी एक बार और आएंगे चौथे पाद में। सन्निधि मात्रोपकारिणो अयस्कांत मणि कल्पाः। ये जो दृश्य है, ये जो तीनों गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, या इनसे बनी हुई जितनी वस्तुएं हैं, ये क्यों हैं? ये कैसे हैं? सन्निधि मात्रोपकारी, सन्निधि मात्र से उपकार करते हैं हमारा। सत्वगुण से चीजें बनी, महतत्व बना, अहंकार बना, मन, बुद्धि, इंद्रियां बनी, ये सारा शरीर बना, ये बाहर की सब वस्तुएं बनी। ये कैसी हैं? सन्निधि मात्र से उपकार करती हैं। आत्मा का इनके साथ संयोग होता है, आत्मा का इस दृश्य के साथ संयोग होता है, और केवल जुड़ने मात्र से ही आत्मा को लाभ देने लगते हैं, आत्मा का उपकार करने लगते हैं, आत्मा को भोग कराने लगते हैं, और अंततः आत्मा को अपवर्ग भी कराते हैं। यही सन्निधि मात्र से, केवल जुड़ जाने मात्र से ही उपकार कराने लगते हैं। लोहे के पास चुंबक जाती है और चुंबक को कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना होता, बस पास चली जाए तो ही उपकार करने लगती है, तो ही लोहे को खींचने लगती है एकदम से। और उसी के लिए यहाँ बता दिया जो पीछे हम कई बार देख चुके हैं, अयस्कांत मणिकल्पाः। किसके समान? चुंबक के समान। तो चुंबक के समान ये सारा दृश्य, ये सारी वस्तुएं, ये सारा दृश्य, या ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण सन्निधि मात्र से, केवल जुड़ जाने मात्र से आत्मा का, पुरुष का उपकार करते हैं। आगे देखिए, आगे है प्रत्ययम अंतरेण एक तमस्य वृत्तिम अनुवर्तमानाः प्रधान शब्दवाच्या भवन्ति। प्रत्ययम अंतरेण, प्रत्यय के बिना, प्रत्यय के बिना, प्रत्यय यानी अपनी अनुभूति के बिना। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? ये जो गौण गुण रहते हैं, जो प्रधान के साथ मिलकर चलते हैं, ये उसके बारे में कहा जा रहा है। प्रत्यय अंतरेण, प्रत्यय के बिना यानी अपनी वृत्तियों को उभारे बिना, एक तमस्य, किसी एक तम की, यानी किसी एक गुण की, चाहे सत्वगुण, चाहे रजोगुण, चाहे तमोगुण की एक वृत्ति का अनुवर्तमाना, यानी उसका अनुसरण करते हुए प्रधान शब्द वाच्या भवन्ति, प्रधान शब्द से कहे जाते हैं। इस बात को थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं क्योंकि ये पंक्ति थोड़ी कठिन है। प्रत्ययम अंतरेण एक तमस्य वृत्तिम अनुवर्तमानाः प्रधान शब्दवाच्या भवन्ति। जैसे कोई गुण अपनी प्रधान स्थिति में है, उभरा हुआ है, जैसे कोई व्यक्ति सत्वगुण प्रवृत्ति का है, सत्वगुण उसमें उभरा हुआ है और अपना प्रभाव दिखा रहा है, व्यक्ति बड़ी एकाग्रता में है, व्यक्ति बड़ी शांत स्थिति में है, तो उस समय जो बाकी 2 गुण हैं, प्रत्ययम अंतरेण, अपने प्रत्यय के बिना, यानी अपनी अनुभूति कराए बिना भी, सीधे सीधे उनकी अनुभूति उस समय नहीं होती है, उसके अपने प्रत्यय के बिना, अपनी अनुभूति, अपनी वृत्ति, अपने ज्ञान, अपने अनुभव के बिना भी एक तमस्य वृत्ति अनुवर्तमाना, एक वृत्ति का, एक वृत्ति किसका? सत्वगुण जो वो उभरा हुआ है, उस वृत्ति का अनुवर्तमाना, उसका अनुसरण करते हैं, और वो भी साथ साथ में प्रधान शब्दवाच्या भवन्ति, प्रधान शब्द से ही बोले जाते हैं। कहने को कोई व्यक्ति सात्विक है लेकिन पीछे रजोगुण भी जुड़ा हुआ है, तमोगुण भी जुड़ा हुआ है, भले ही अपनी वृत्तियों को सीधे सीधे प्रकट नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोल देते हैं? सत्वगुणी व्यक्ति है, जबकि उसमें रजोगुण भी होता है, तमोगुण भी होता है। कोई व्यक्ति बड़ा चंचल है, बहुत क्रियाशील है, बहुत उद्विग्न है, बहुत परेशान है, दुखी है, हम क्या कह देते हैं? बड़ा चंचल है, बड़ा रजोगुणी व्यक्ति है। तो प्रधान शब्दवाच्य क्यों? इस समय रजोगुण बढ़ा हुआ है, इसलिए प्रधान शब्द से ही बोल देते हैं, रजोगुण ही सीधा बोल देते हैं कि ये बड़ा रजोगुणी है। तो जब रजोगुणी है तो क्या उसके भीतर सत्वगुण नहीं होता, तमोगुण नहीं होता?
क्योंकि सत्वगुण और तमोगुण की जो वृत्तियां हैं वो प्रत्यम अंतरेण, अभी प्रत्यय के बिना है, अभी सीधे सीधे उनका प्रत्यय यानी उनका जो व्यापार है, उनके जो प्रभाव दिखते हैं वो सीधे सीधे दिखाई नहीं दे रहे हैं, और वो रजोगुण का ही पीछा कर रहे हैं, रजोगुण के पीछे काम कर रहे हैं, अंग के रूप में लगे हुए हैं। इस समय रजोगुण अंगी के रूप में है, सत्वगुण और तमोगुण उसके पीछे अंग के रूप में काम कर रहे हैं। तो हम सीधे प्रधान शब्द से ही बोल देते हैं कि बड़ा रजोगुणी व्यक्ति है, जबकि जान भी पा रहा है सत्वगुण के कारण से, स्थिरता भी है उस व्यक्ति में थोड़ी थोड़ी तमोगुण के कारण से, लेकिन हम उसको प्रधान शब्द से बोल देते हैं। जैसे अग्नि होती है, अग्नि मुख्य रूप से हम देखें तो बड़ी चंचल दिखती है हमको। जिस समय अग्नि जल रही हो और बड़ी तीव्रता से जल रही हो, धू धू करके जलती है ना, और बड़ी प्रचंड अग्नि हो, तो ऐसी अग्नि को देख करके हम क्या कहते हैं, देखो कितनी गतिशीलता है इसमें, कितना रजोगुण होगा। शास्त्रीय भाषा में बोले तो सीधा क्या बोलेंगे, कितनी रजोगुणी ये अग्नि है, जबकि उसमें सत्वगुण भी है। प्रत्यम अंतरेण, अभी सीधे सीधे प्रकट रूप में नहीं है, लेकिन पीछे से काम कर रहा है, जिसके कारण से हम अग्नि को देख पाते हैं, उसमें रूप नाम का ये विषय उपस्थित हो रहा है। साथ में तमोगुण भी है उसमें, जिसके कारण अग्नि में स्थिरता है, उसका जो अपनी लपटें हैं, उसका जो अपना स्वरूप है वो स्थिरता में भी है, जुड़ा हुआ है, जुड़ाव है उसमें आपस में। तो ये किसके कारण से है, तमोगुण के कारण से। लेकिन प्रधान शब्द वाच्या, प्रधान शब्द से कह देते हैं कि अग्नि बड़ी रजोगुणी है, इस समय बड़ी देखो क्रियाशीलता कितनी तेजी से चल रही है आगे, ऐसा हम बोल देते हैं। और सबसे अंत में कहा एतत् दृश्यम उच्यते, इसी को दृश्य कहा जाता है। इतनी सारी बातें बता करके कह दिया इसी को, ये जो तीनों गुणों की प्रवृत्ति वाला इतना बड़ा संसार हमको दिखता है, ये सब क्या है, ये दृश्य है। ठीक है जी। तो हम लेकर के महतत्व से, जब महतत्व बनता है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तो ये मूल कण हो गए, ये रॉ मटेरियल हो गए। इनसे सबसे पहले महतत्व बनता है, फिर अहंकार बनता है, फिर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बनता है, फिर पंच तन्मात्राएं बनती हैं, और पंच तन्मात्राओं के बनने के बाद में पंच महाभूत बनते हैं, फिर उससे ये संसार बनता है। तो इन सब के बनने की पूरी प्रक्रिया में ये जो कुछ सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की जो ये प्रवृत्तियां दिखती हैं, ये सारा का सारा ये दृश्य है हमारे लिए, हमारे लाभ के लिए है, हमारे उपकार के लिए है। तो इतना कुछ बताया इसमें। आप एक एक शब्द पर विचार कीजिएगा, अपने व्यवहारिक जीवन में टटोल कर देखिएगा, मन के भीतर ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं वहाँ भी देखिएगा, शरीर के भीतर कैसे काम करती हैं ये भी देखिएगा, अन्य प्राणियों में ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण या ये दृश्य कैसे काम करता है ये भी देखिएगा, जड़ वस्तुओं में भौतिक वस्तुओं में भी ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं वहाँ भी विचार करके देखिएगा। और किसी को कोई बात न समझ में आए तो फिर कल पूछिएगा। अभी और भी है, अभी काफ़ी बचा हुआ है भाष्य इसमें, आगे भूतेन्द्रियात्मकम और जो इसका प्रयोजन है दृश्य का उसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज की कक्षा को यही विराम देते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम।